इंसान का खालिक ही इंसानियत के खिलाफ है। कलाम और फितरत का ये कैसा इख्तिलाफ है। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्या सारे मुसलमान एक ही कुरान पर यकीन करते हैं? क्या शिया कुरान को बदला हुआ मानते हैं? आज की इस वीडियो में हम शिया कुरान की प्रिजर्वेशन और इनकी 17,000 आयतों वाली कुरान को एक्सपोज करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। शिया इस्लाम का पूरी तरह से बदला हुआ एक रूप, जिसमें कुरान तो क्या, इस्लाम को शुरू करने वाले रसूल को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में दावा किया था कि शिया कुरान को बदला हुआ मानते हैं। इनकी नज़र में कुरान में मोहम्मद साहब के टाइम 17,000 आयतें थीं, मगर उनकी वफ़ात के बाद से ही लोगों में कुरान को लेकर बहुत झगड़ा हुआ, क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी से कुरान में बदलाव कर दिया करता था। और शुरुआती खलीफाओं यानी अबू बकर, उमर और उस्मान ने कुरान को पूरी तरह बदल के रख दिया था, और जो बची कुछ कसर थी वो खलीफा मुआविया ने पूरी कर दी थी। और आज की तारीख में अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई पुरानी किताबों की तरह कुरान भी बदल गया है। ये मसला आम मुसलमानों के लिए थोड़ा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि हर सोर्स से अलग अलग बात जानने को मिलती है, मगर आज मैं सारी बातें कंक्लूजन के साथ बताऊंगा। मैंने इस्लाम की हिस्ट्री शिया और सुन्नी दोनों तरीकों से पढ़ी है, और ख़ुद मेरे रिलेटिव में शिया और सुन्नी दोनों मौजूद हैं। और जहाँ तक मैंने इसे समझा है, शियों को बिल्कुल भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कुरान महफूज है या नहीं। दरअसल उनका इस्लाम ही सुन्नियों के इस्लाम से अलग है। फिर चाहे वो कुरान हो, अजान हो, वज़ू हो या नमाज, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुसलमान 5 वक्त का नमाजी है या नहीं। रोज़े, नमाज, हज, ज़कात, ये सब सिर्फ अच्छे अमल माने जाते हैं, कुछ और नहीं। और हज से भी बेहतर इनके यहाँ अहले बैत की ज़ियारतें ज़्यादा मैटर करती हैं। शियाओं की नज़र में सच्चा मुसलमान वही है जो सबसे ज़्यादा मजलिस अटेंड करता है, और जो इमाम हुसैन की शहादत पे सबसे ज़्यादा रोता है और मातम करता है। शियाओं का इस्लाम सिर्फ और सिर्फ अली और अहले बैत के इर्द गिर्द है और कुछ नहीं। यहाँ तक कि खुद मोहम्मद साहब जो इस्लाम के फाउंडर हैं, उनको बस इसी नज़र से देखा जाता है कि ये हसन और हुसैन के नाना थे। उनका बस नहीं चलता कि वो कब अली को रसूल या अल्लाह कह दें, बल्कि खुद शियाओं की ऑथेंटिक बुक्स में साफ साफ अली को इलाह कहा गया है, यानी अली ही खुदा है। मगर पाकिस्तान जैसी जगह पर सुन्नियों के सामने ये अलतकैया करते हैं, ताकि इनके साथ भी वही ना हो जो अहमदियों का हुआ है। फिर भी आज शिया लोगों के पाकिस्तान में क्या हालात हैं वो किसी से छुपा नहीं है। और अभी पिछले दिनों वहाँ शियों को काफिर बताकर जो हंगामे हुए थे, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। इसके अलावा शिया इस्लाम की हिस्ट्री पर भी एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बाकी शिया इस्लाम का पर्सपेक्टिव क्या है, इस पर मैं एक रेफरेंस के साथ वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल चलते हैं शियों के कुरान के प्रिजर्वेशन के मामले में। शिया लोग वही कुरान पढ़ते हैं जो सुन्नियों के पास है। बस फ़र्क यह है कि वो मानते हैं कि कुरान तो मोहम्मद साहब के टाइम पर ही कंपाइल हो गया था, और उस कुरान को जमा करने वाले हज़रत अली थे, जो कि खुद अली ने अपने हाथों से लिखा था, जो हज़रत फ़ातिमा यानी उनकी वाइफ के पास मौजूद था, और जिसका नाम मुसाफ़े फ़ातिमा था। वहीं सुन्नी मानते हैं कि कुरान मोहम्मद साहब के वक्त में एक जगह जमा नहीं था, और उसको तीसरे खलीफा उस्मान ने जमा करा था, जैसा कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। तो आज के वक्त में पाया जाने वाला कुरान, जो कि ये दावा किया जाता है कि उस्मान का है, शिया ऐसे किसी कुरान पर पुख्ता यकीन नहीं करते। शिया मानते हैं कि जब उस्मान कुरान को जमा कर रहा था, तब अली ने मुसाफ़े फ़ातिमा उस्मान को दिया, मगर उस्मान ने अली से वो कुरान लेने से मना कर दिया। फिर अली ने गुस्से में कहा कि अगर आज मैं ये कुरान वापस ले गया तो तुम में से कोई भी इसे दोबारा ना पाएगा जब तक कि क़यामत के वक्त 12वें इमाम मेहदी ना आ जाएं। इस मामले में भी आपको शियाओं की तरफ से 2 अलग अलग बातें सुनने को मिलेंगी। पहला जो साफ साफ कुरान को बदला हुआ कहते हैं, और दूसरा वो जो कुरान को बदला हुआ नहीं मानते। असल में ऐसे लोग सिर्फ वो अलतकैया कर रहे हैं, पर कुरान पर तो इनको भी यकीन नहीं। सुन्नियों में भी इसी तरह कुछ सुन्नी आपको ऐसे मिलेंगे जो शियाओं के इस खेल से वाकिफ़ हैं, और इसीलिए शियाओं को काफिर कहते हैं। दूसरे वो सुन्नी जो कुरान की प्रिजर्वेशन को बचाने के लिए कह देते हैं कि नहीं, हमारे शिया भाई कुरान को बदला हुआ नहीं मानते।
अब देखते हैं कि कुरान की प्रिजर्वेशन को लेके इन लोगों की आपस में किस तरह से लड़ाई होती है। Quran was 17,000 verses. Do you know how many verses there are in the Quran which Allah revealed through Jibreel Amin upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 6,666 verses. Shias believe there were 17,000 verses. So they believe 2/3 almost went missing, and they say Sahaba na'udhu billah disposed of it. जब सुन्नी इस तरह का इल्जाम लगाते हैं तब शिया भी जवाब में सुन्नियों की बुक से कुरान की प्रिजर्वेशन को गलत बताते हैं। इसमें जिल्द 2 सफा नंबर 181 के ऊपर लिखा हुआ है, कालत, एक खातून के बारे में है कि पैगंबर इस्लाम के घर में रहने वाली एक खातून ने बनवाया कि लक़द कान फी सहीफ़तिन तहत सरीरी, कुछ आयतों के टुकड़े थे कि जो मेरे घर में मेरे बिस्तर के नीचे रखे हुए थे। फलम्मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तशागलन बिमौतिही, जब पैगंबर इस्लाम दुनिया से रुखसत हुए और हम उनके इंतकाल में मसरूफ हो गए, दखलत दवाजिन फअकलतहा, घर में बकरी आई और वो जो बिस्तर के नीचे आयतें रखी तो खा गई। नतीजा क्या हुआ? आज वो आयतें कुरान मजीद में नहीं है। ये रवायत हमारे वहाँ ही इस किस्म की तकरीबन हमारे पास 18 रवायतें मौजूद हैं कि जो कुरान मजीद में इस बात की कायल है कि कुरान मजीद में फुला आयत थी, आज नहीं है, नाजिल हुई थी, नहीं शामिल किया गया, किसी वजह से उसके लिए मुश्किल हो गई, आज कुरान का पार्ट नहीं है। इस किस्म की 18 रवायतें मौजूद हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से कोई एक भी अहले बैत अतार से सादिर या वारिद नहीं हुई है। लिहाजा कुरान मजीद के बारे में इख्तिलाफ हमारे वहाँ नहीं है। हम पर अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसको खुद अपनी किताबों में देखना चाहिए कि उस किताबों में कौन सी रवायत मौजूद है। हत्ता सहीह बुखारी के अंदर ये रवायत मौजूद है कि जिसमें ये जुमला है कि मसलन आए रज्म कुरान मजीद में आज नहीं। तो असल में हकीकत तो यह है कि शिया और सुन्नी दोनों की ही किताबों से ये बात साबित है कि कुरान बदल चुका है। ये वो कुरान नहीं जो मोहम्मद साहब पर नाजिल हुआ था, मगर सिर्फ कुछ ही शिया इस बात को अल-तक़िया की वजह से नहीं मानते। अब चलते हैं शियाओं की किताबों की तरफ कि वो कुरान की प्रिजर्वेशन के बारे में क्या कहते हैं। शियाओं की किताबों से 2000 से भी ज़्यादा दलील दी जा सकती हैं कि कुरान बदल गया है, मगर आज मैं सिर्फ उन्हीं किताबों से दलील दूंगा जो शियाओं के लिए कई मामलों में कुरान से भी ज़्यादा ऑथेंटिक है, जैसे नहजुल बलागा और उसूल काफ़ी। इन दलीलों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं पहली दलील की तरफ। नहजुल बलागा लेटर 55। अली ने मुआविया को ख़त में लिखा कि अल्लाह ने तुम्हारे ज़रिए हमारा और हमारे ज़रिए तुम्हारा इम्तिहान ले लिया है और एक दूसरे पर हुज्जत करार दे दिया है, लेकिन तुमने कुरान में बदलाव करके दुनिया में हल्ला बोल दिया। तो इससे साबित होता है कि मुआविया ने कुरान में बदलाव किया था। अगली दलील उसूल काफ़ी सफ़ा 385। अबू बसीर से रिवायत है कि शियाओं के इमाम हज़रत जाफ़र सादिक से पूछा, ए अबू अब्दुल्ला, मुसाफ़ फ़ातिमा क्या है? इमाम ने कहा, ये कुरान है जो तुम्हारी कुरान से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस हदीस को गलत साबित करने के लिए लोग 2 तरह के बहाने बनाते हैं। पहला तो वो ये कहते हैं कि ये उन वही का जिक्र है जो अल्लाह ने मोहम्मद साहब पर नाजिल की हैं, मगर वो कुरान का हिस्सा नहीं है, यानी वो अल्लाह और नबी की आपसी बातचीत जो कुरान का हिस्सा नहीं थी, तो ये इतना ज़्यादा नंबर वहाँ से आया है। तो इन लोगों को जान लेना चाहिए कि इस तरह की हदीस बहुत जगह रिपीट हुई हैं और हर बार कुरान के अल्फाज के साथ, यानी जो टोटल कुरान मोहम्मद साहब पर नाजिल हुआ था उसके ताल्लुक से। दूसरा बहाना बनाया जाता है कि वो सारी की सारी वही कुरान का हिस्सा थी, लेकिन उनमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन थे और जब आप ये 17,000 को जमा करेंगे तो वो 6,000 रह जाएंगी, जबकि ये बात भी झूठ है और इसके ताल्लुक से भी हमें एक हदीस मिलती है। उसूल काफ़ी जिल्द 5 सफ़ा 290 और चैप्टर का नाम है कुरान कितना बड़ा है और कितने वक्त पर ख़त्म करें। रावी ने हज़रत अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से पूछा, कितने दिन में कुरान ख़त्म करूं? फरमाया 5 दिन या 7 दिन में। अर्ज़ किया, मेरे पास कुरान का ऐसा नुस्खा है जो 14 हिस्सों में बांटा गया है ताकि हर माह में 2 बार ख़त्म किया जा सके, क्योंकि तुम्हारी इस कुरान में 6,666 आयतें हैं और हमारे अहले बैत की कुरान में 17,000 आयतें हैं। हमारा कुरान 14 हिस्सों में इसीलिए रखा गया है ताकि हम 14 दिन में हर रोज़ 1,204 आयतें पढ़ के 14 दिन में कुरान को ख़त्म करें। इस हदीस से ये बात साफ़ हो जाती है कि कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं थी, बल्कि एग्जैक्ट कुरान ही था और उस वक्त के लोगों और अहले बैत की कुरान में फ़र्क था और अहले बैत की कुरान में 3 गुना ज़्यादा आयत थी और उन्हें ख़त्म करने में भी 3 गुना ज़्यादा वक्त लगता था, जिसके हमें और भी एग्जाम्पल मिलते हैं। इसके अलावा भी हमें शियों की किताबों से ऐसी भी दलीलें मिलती हैं जिसमें लिखा है कि हमारे इमामों के अलावा कोई भी शख्स कुरान का मुकम्मल इल्म हासिल नहीं कर सकता, हत्ता कि खुद मोहम्मद साहब भी। इनके कुरान में एक सूरह अली के नाम से मौजूद थी और एक सूरह अहले बैत के नाम से,
और आज के वक्त की सारी सूरह छोटी भी कर दी गई हैं, जबकि ये पहले बड़ी थी। यहाँ तक कि ऐसी भी दलीलें मिलती हैं जिसमें इमाम जाफर सादिक किसी शख्स को कुरान पढ़ते सुनते थे तो रोक देते थे कि इसे तब तक ना पढ़ो जब तक इमाम मेहदी सही कुरान लेके ना आ जाए। तो शिया लोग ये बात जानते भी हैं और मानते भी हैं, और इसके ताल्लुक से मैं एक वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे देखकर आप पूरा खेल समझ जाएंगे। अब कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इन लोगों की आपसी लड़ाई से ये कंक्लूजन दे कि ये दोनों यानी शिया और सुन्नी में से कोई एक सही है और दूसरा गलत। ओवरऑल पिक्चर यही कहती है कि कुरान बदल चुका है और प्रिजर्वेशन और खुदा द्वारा इसकी हिफाजत एक कोरी बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। असल में मुझे या दुनिया के किसी भी इंसान को कुरान की प्रिजर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात का कि आज के वक्त में कुरान क्या सिखाता है। तो मुस्लिम भाइयों, जैसे कि आप लोगों को विश्वास है कि ये किताब कयामत तक के लिए लिखी हुई है, इसकी बातें और इसकी तालीम दुनिया के हर वक्त के लिए हैं, लेकिन जब आपको आयतें दिखाई जाती हैं जो गुलाम औरतें रखने को कहती हैं और एक गुलाम से कैसे पेश आना चाहिए और कैसे नहीं, तो आपके स्कॉलर्स आपको सिखाते हैं कि ये बातें तो उस समय की हैं। इससे दो बातें निकल कर आती हैं, या तो आपका कुरान 1400 साल पहले की दुनिया की ही तालीम देता था और आज के वक्त में ये आउटडेटेड बुक है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, गुलाम बनाना सही है, जैसे कि हम देखते भी हैं कि इस्लाम के रियल फॉलोअर्स यानी कि टेररिस्ट लोग गुलाम भी बनाते हैं। फैसला आपको करना है कि आप टेररिस्ट कहलाना चाहते हैं या इंसान। और अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। तो अगली वीडियो 30th वीडियो होगी, मतलब Q&A वीडियो, यानी आपके सवाल और मेरे जवाब का तीसरा एपिसोड। तो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में Q&A पेज का लिंक मिल जाएगा। आपसे गुजारिश है कि एक से ज़्यादा और रिपीटेड सवाल ना करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और नए सवाल लिए जा सकें। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।